अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। क्या हुआ रुचिता? हाँ जी, वो ये लड़की। अच्छा तुम यहाँ क्या कर रही हो? रत्ना जी कहाँ है? कहाँ है रत्ना जी, बताओ। हाय रत्ना जी बताओ। अरे क्या कर रही हैं आप? आराम से उठिए। अभी अभी तो मैंने आपको इंजेक्शन लगाया है। अभी एक हफ्ते आपको आपका बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि प्रेगनेंसी की रिपोर्ट तो एक हफ्ते के बाद ही आएगी। आपने इनको इंजेक्शन लगा दिया? जी हाँ, आप लोग ही तो इन्हें यहाँ लेकर आए थे। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? चल तुम हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकती हो? क्यों किया तुमने ये सब? मैं मजबूर थी मैं। मम्मी! बोलू? वो मासी ने मुझे कहा था कि अगर मैं इसे छुपाऊंगा तो मुझे गिफ्ट देगी। हाँ चल, तुमने कहा था इसको ये सब करने के लिए। नहीं हुकुम साहब, मैं तो मंदिर गई थी पेड़ के नीचे दिया जलाने। डॉक्टर, ये हमारे बच्चे की माँ नहीं बन सकती। आप कुछ कीजिए। नहीं, ये प्रोसेस कैंसिल कर दीजिए आप, प्लीज कुछ कीजिए ना प्लीज। ये नहीं बन सकते हमारे बच्चे की माँ। I'm sorry, अब कुछ नहीं हो सकता। प्रेगनेंसी की रिपोर्ट आ जाएगी, तब आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा कि ये बच्चा चाहिए या नहीं। ये फैसला करके आप लोग मुझे बता दीजिएगा। तुमने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया आज, बहुत बड़ा धोखा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। दीदी एक बार मेरी बात तो सुनिए ना। एक शब्द नहीं सुनना है मुझे आज। दीदी मेरी बात तो सुनिए। दीदी हुकुम साहब आप तो मेरी बात सुन लीजिए ना प्लीज। एक बार सुन लीजिए मेरी बात। ये निहार और रुचिता अभी तक आए क्यों नहीं? और तो और पूनम और आंचल भी पाठ के बीच में से उठकर कहीं गायब हो गई। माँ यहीं कहीं गए होंगे, आ जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। लो, रुचिता निहार आ गए। ये निहार इतना गुस्से में क्यों है? क्या हुआ ऐसे? हाल भैया ये क्या है? आप आंचल का सूटकेस लेके कहाँ जा रहे हैं? आज के बाद आंचल इस घर में नहीं रहेगी। पूनम, आंचल, तुम दोनों कहां से आ रही हो? आप आंचल के साथ आ रही है? मतलब आप भी इस धोखे में शामिल थी मॉम? अरे कोई बताएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है? किस धोखे की बात हो रही है? रुचिता बेटा तुम बताओ, ये हो क्या रहा है? पापा जी, हमने अपने बच्चे को जन्म देने के लिए रत्ना जी को चुना था, लेकिन आंचल ने हमें धोखा देकर रत्ना की जगह ली और वो सरोगेट बन गई। अब हमारे बच्चे का अंश आंचल की कोख में है। निहार बेटा, तुम्हें तो पूरी बात पता भी नहीं है। तुम बेकार में आंचल पर दोष दे रहे हो। एक बार पूरी बात तो सुन लो। अब सुनने समझने को बचा ही क्या है पूनम? मैंने तुम्हें और आंचल को अपने साथ पाठ में बैठने के लिए कहा था, लेकिन तुम तो आंचल के साथ मेरे पोते और बहू को धोखा देकर आ रही हो। क्या ये सच है पूनम? आंचल की कोख से निहार के बच्चे को जन्म दिलवाने की जिद में अब इस कदर गिर गई? नहीं जीव, आप लोग सब गलत समझ रहे हैं। जो कुछ भी हुआ उसमें ना ही गलती आंचल की है और ना ही मेरी। पापा यार,
एक बार माँ की बात सुन तो लेते हैं ना। बोलिए माँ। माँ जी, मैंने आपको बताया था ना कि मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। जब मैं आपके साथ पाठ में बैठी तो मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द उठा, पर मैं पूजा में कोई विघ्न बाधा नहीं डालना चाहती थी, इसीलिए मैंने आंचल से कहा कि वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर चले। और जब मैं डॉक्टर के पास गई तो वहां मैंने देखा कि अरे कहाँ रवि झोरी, मुझे संभालते हुए चल। अरे तुम रत्ना हो ना, तुम कहाँ जा रही हो? माता जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे ही नहीं हो पाएगा, हम किसी और का बच्चा नहीं पैदा कर सकते, आप हमें माफ कर दीजिए, हमें जाने दीजिए। लेकिन रुचिता दीदी और हुकुम सा का दिल टूट जाएगा, उनकी उम्मीद टूट जाएगी। वो सब हम नहीं जानते, हमें अपनी जान प्यारी है और हम जा रहे हैं, अब देख लीजिए। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था जी कि मैं क्या करूं। मेरी आंखों के सामने बस मेरे दोनों बच्चे नजर आ रहे थे, उनकी उम्मीद नजर आ रही थी जो कि उस रत्ना पर टिकी हुई थी। ये लोग बेचारे उस रत्ना का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो रत्ना वो तो वहां से भाग गई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने आंचल की ओर देखकर अपने हाथ जोड़ लिए, इससे विनती करी कि ये मान जाए, और ये बेचारी लड़की बिना कुछ सोचे समझे मेरी रुचिता और निहार की खुशी के लिए मान गई। माँ, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? हम सब जानते हैं कि रत्ना बोल नहीं सकती थी, नहीं बोल सकती थी वो। माँ, ये रत्ना है, हमारे होने वाले बच्चे की सरोगेट मदर। क्या? माँ, ये बोल नहीं सकती। वही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ। अरे एक नंबर की फरेबी औरत थी वो रत्ना, उसके मुंह में जुबान थी, बोल सकती थी वो। अरे उसने मुझसे बात करी, लेकिन यहाँ गूंगे होने का ढोंग किया उसने ताकि हम सबसे ज्यादा पैसे ऐड सके। The number you are trying to call is currently not reachable. रुचिता, रत्ना का फोन भी नहीं मिला। कभी मिलेगा भी नहीं, क्योंकि दुगनी रकम देकर उसे भगा जो दिया है मैंने। फिर भी माँ, अगर रत्ना जी भाग भी गई तो आप हमें बताती ना, पहले हमसे पूछती तो एक बार। मैं अपने बच्चे को लेकर, हमारे बच्चे को लेकर आंचल पर भरोसा नहीं कर सकती माँ। माँ जी, मैंने आपको कहा था कि रुचिता दीदी और हुकुम साहब को बता दीजिए, मैं उन्हें धोखा नहीं देना चाहती थी। रुचिता दीदी, अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो मेरा इस त्याग का क्या अर्थ है? मैं आपका दिल दुखाकर आपको खुशी नहीं दे सकती। मैं अपनी गलती की सजा खुद को दूंगी। आंचल! 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 क्या करिए? आंचल, चाकू फेंक दो। मैं बस रुचिता दीदी और हुकुम साहब की खुशी चाहती थी कि अब जब मैं ही उनके दुख का कारण हो गई हूँ तो मुझे मर ही जाना चाहिए। आंचल! आंचल, क्या कर रही हो ये तुम? मुझे छोड़ दीजिए। आंचल! मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मर जाना चाहिए। आंचल, कोच पे देखो, ऐसा मत करो प्लीज, चाकू फेंको। आंचल, संभालो खुद को बेटा। आंचल, ये सब छोड़ दो, ऐसे नहीं करते। आंचल प्लीज, ये क्या कर रही हो तुम? आंचल प्लीज चाकू फेंको।
मुझे माफ कर दीजिए हुकुम साहब, मैं आपका सिर्फ भला चाहती थी, आपको दुख पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। निहार, बेटा इसे अंदर लेकर जाओ। जब तक आंचल की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हमें थोड़ा संभल कर चलना होगा। और मैं आप सब से अपनी तरफ से, आंचल की तरफ से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। अगर आप लोग को लगता है ये गलत है तो सॉरी। अपनी देखभाल तो अच्छे से करूंगी मैं, तभी तो ये नाटक खेला है मैंने। बस एक बार गर्भवती बन जाऊं मैं, फिर रुचिता को इस घर से और हिंसा की जिंदगी से बाहर कर दूंगी मैं। रुचिता, तुमने आंचल से ऐसा क्यों कहा कि हमारा बच्चा उसकी कोख में कभी नहीं हो सकता? आंचल ने जो किया, क्या तुम उसे कभी माफ नहीं कर पाओगी? निहार जी, आंचल ने जो किया उसने अकेले नहीं किया, माँ के कहने पर किया, जो मेरे लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि खाटू जी मेरे साथ, वो मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे, हमारे बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। जो होगा उनकी मर्जी से होगा और हमारे भले के लिए ही होगा। लेकिन तुम आंचल से इतना नाराज क्यों हो? मैं भी कैसा सवाल पूछ रहा हूँ। एक पत्नी होने के नाते तुम्हें बुरा लगेगा ही, पर अगर आंचल प्रेग्नेंट नहीं हुई ना, तो हम कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करा देंगे और फिर हमारे लिए एक अच्छी सी सरोगेट मदर ढूंढेंगे। कि निहार जी अगर प्रेग्नेंट हो गई तो हमें सब कुछ भूल के आंचल का ख्याल रखना पड़ेगा। अब तो मुझे किसी भी हाल में मां बनना होगा। 7 दिन हो चुके। आज आंचल के प्रेगनेंसी टेस्ट के रिपोर्ट भी आएंगे। एक तरफ मन चाहता है कि मैं मां बनूं, लेकिन दूसरी तरफ गोलू के साथ जो भी घटना हुई थी, पता नहीं क्यों आंचल का मेरे बच्चे को जन्म देना मुझे खटक रहा है। खाटू जी, मुझे नहीं पता जो हुआ वो सही था या गलत, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि आप जो भी करेंगे सही करेंगे। इसमें मेरे घर की और मेरे परिवार की भलाई भी, और कुछ। रुचिता दीदी, अरे संतरा, मुझे बहुत खट्टा खाने का मन कर रहा है दीदी। क्या तुम्हारा खट्टा खाने का मन कर रहा था? माँ जी देखिएगा, ये आंचल जरूर हमें खुशखबरी देगी। पता है, मैं शिव मंदिर के बाबा के पास गई थी, उन्होंने ना ये भभूत दिया है और कहा है होने वाले बच्चे की माँ के सिर पर अगर इसे लगा दिया जाए तो सब काम अच्छे से हो जाता है।
ये भभूत रुचिता को लग गई। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि आंचल की रिपोर्ट सही नहीं है। पूनम, भभूत तो रुचिता को ही लगेगी ना। आंचल भले ही प्रेग्नेंट है, लेकिन माँ तो रुचिता ही बनेगी ना। मैं एक काम करूँ, जब मैं प्रियो को डांस क्लास से लेने जाऊंगी ना, तब मैं आंचल की रिपोर्ट्स भी ले आऊंगी। भगवान से मांगो कि तुम्हारी रिपोर्ट पॉजिटिव हो, वरना हमेशा हमेशा के लिए इस घर से तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। अगर आंचल प्रेग्नेंट नहीं हुई ना, तो हम कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करा देंगे। हे भगवान, रिपोर्ट ठीक हो। मुझे कैसे भी करके ये रिपोर्ट सबसे पहले देखनी है। क्या करूं? मैं देखता हूँ, अब बैठो। हेलो। हेलो, मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। आंचल जी की रिपोर्ट आपके घर शाम को आ जाएगी, आपको आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू। क्या हुआ निहार, किसका फोन था बेटा? मॉम, वो सिटी हॉस्पिटल से फोन आया था। उन्होंने कहा है कि हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, वो घर पे रिपोर्ट्स भिजवा देंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, फिर मैं नहीं जाऊंगी। बस अब जल्दी से रिपोर्ट आ जाए। अरे वाह, सुबह खट्टा खाने का मन कर रहा था और अभी ये। कहीं मैं सच में तो मां नहीं बनने वाली। अब बस जल्दी से मेरे हाथ वो रिपोर्ट लग जाए। अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, मुझसे सब्र नहीं हो रहा है। निहार बेटा, एक बार डॉक्टर को फोन करके पूछना। जी दादी। दादी जी, मैंने फोन किया था। मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा था, पर डॉक्टर के ऑपरेशन में बिजी थे। ठीक है, कोई बात। मैं माँ को लेकर सत्संग के लिए उसी तरफ जा रहा हूँ। मैं लेके आऊंगा रिपोर्ट। पर पापा जी, रिपोर्ट तो घर पर ही आ रही है ना? कोई बात नहीं है, उसी तरफ जा रहा हूँ, मिल गई तो ले लूंगा। ठीक है ना? ये बुढ़ा बुढ़ी कुछ ज्यादा ही उतावले हो रहे हैं, कुछ तो करना ही होगा। चलिए। हाँ बेटा, चलो। हेलो हेलो, सिटी हॉस्पिटल, मैं आंचल। मैं खुद आ रही हूँ अपनी रिपोर्ट लेने। मेरा रिपोर्ट किसी और को मत दीजिएगा। क्या? जी आंचल जी, आपकी रिपोर्ट हमने आपके घर पे भेज दी है। ये हमारे हॉस्पिटल का रूल है। ये आपका कुरियर। लो भाई, आ गई रिपोर्ट। अगर रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ हुई तो मेरा पत्ता तो हमेशा के लिए कट जाएगा। अब क्या करूं मैं? क्या हुआ? तू ठीक है ना नरेश? हाँ ठीक हो, कुछ आँख में मिट्टी गई। पढ़ो। रिपोर्ट आ गई, जल्दी से देखो रिपोर्ट में क्या है, फिर सब साथ में मुंह मीठा करेंगे खुशखबरी सुनकर। माँ, लेकिन आंचल कहाँ है? लो, आ गई। भगवान से मांगो कि तुम्हारी रिपोर्ट पॉजिटिव हो, वरना हमेशा हमेशा के लिए इस घर से तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। अगर आंचल प्रेग्नेंट नहीं हुई ना, तो हम कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करा देंगे।
आंचल क्या हुआ बेटा, तुम ठीक हो ना? क्या हुआ, तुम ठीक हो? हाँ भाभी, वो पूजा कर रही थी मैं, अचानक चक्कर आ गया, पता नहीं क्यों, फिर अब मैं ठीक हूँ। अरे रिपोर्ट्स आ गई क्या? पहले मुझे देखने दीजिए दीदी, आखिर इसमें पहला हक तो मेरा होना चाहिए ना। मेरा मतलब मेरा भी तो इसमें हक है ना। क्या लिखा है रिपोर्ट में आंचल? दीदी आप मां बनने वाली हो। इसमें तो लिखा है कि मैं मां नहीं बनने वाली हूँ। मुझे झूठ बोलना होगा इन सबसे। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें